हज़रात, गाजा के हालात बारिश की वजह से काफी खराब हो चुके हैं। बरसात का मौसम शुरू हुआ, 3 दिन लगातार बारिश हुई। आप सभी को पता है गाजा के लोग अब पक्के मकानों में नहीं, टेंट के अंदर रह रहे हैं। दोस्तों, हालात इस बारिश ने इतने बुरे कर दिए। यही पानी जो अब तक गाजा को तरसा रहा था, ये पानी अब इतना बरसा कि अब टेंटों के अंदर जो बचा कुचा सामान फिलिस्तीनियों ने अपने टूटे हुए मलबों से निकाला था, वो सामान भी भीग गया, टेंट डूब गया, जगह जगह घुटनों तक पानी लग गया। जिंदगी गजा में सबसे ज्यादा मुश्किल हो गई है। ये बारिश वहां के लिए बड़ी मुसीबत हो गई है। जहां ठंडक है, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, वहां बता दूं कि यूएन बोल रहा है कि हम कंबल, टेंट, सर्दियों का सामान भेजना चाहते हैं, तो इजराइल उसे आने नहीं दे रहा है। ऊपर से यह बरसात ने गाजा के लोगों को और मुसीबत में डाल दिया है। देखिए, غرقنا من أول مطرة لسه، أول مطرة غرقنا. ايش يا بنا؟ غرقنا من الطريق. ايش يا بنا؟ ايش غرقنا عبيد مي انت اصلا جاي. صحيت من النوم صحينا. المي اللي انقذتنا من النوم، المي اللي انقذتنا من النوم. احنا كنا نايمين هان الصبح، اصبحنا على هذه المياه. احنا كنا نايمين هان، كان اطفال هذا الطفل وهذا الطفل كانوا نايمين هان. هذا كان الطفل نايم عليها. ليش हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। हजरात, अब ये देखिए, जो मकान कमजोर थे इस तूफान और बारिश में पत्ते के ढेर की तरह गिरना शुरू हो चुके हैं। हम जो कर सकते हैं दूर रहकर, हम सब ने गाजा को थोड़ी बहुत, एक बूंद की बूंद तक मदद पहुंचाई है, बहुत कम। आप सब ने हमारे साथ मिलकर, रज़ाक़ाती के साथ मिलकर वहां तक आपने मदद पहुंचाई है। लेकिन अरब अगर ईमानदारी से काम करें और गाजा के लोगों को इस मुसीबत से बचाएं, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बात फिलिस्तीनियों को पता है कि हमारे लिए टेंट, हमारे लिए खाना, हमारे लिए सर्दियों के कपड़े अरब देश कम से कम ये कर सकते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से बरसात है, बारिश है, दिखा दिया है मैंने आपको, लेकिन अरब फिलिस्तीन को कोई, गजा को कोई मदद नहीं दे रहे हैं। अब टूटे हुए दिल से गाजा की माएँ और बहनें रोकर, चीख कर, चिल्ला कर कह रही हैं कि अरब कहाँ हो तुम, नजर नहीं आता, तुम कैसे हो और कैसे मुसलमान और कैसे भाई कि इस पहली ठंड में हमारे बच्चे अकड़ रहे हैं और तुम हमारे लिए ये भी नहीं कर सकते, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। सुनिए, ايش ذنبهم؟ نلقوا العالم طفت البجاية عليهم. हज़रात, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, बहुत बड़ी खबर यह आई है कि अब इजराइल फिलिस्तीनियों को धोखे से दूसरे देशों में भेज रहा है। हज़रात, एक जहाज जिसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, 150 जिसके अंदर फिलिस्तीनी सवार थे, ये जहाज साउथ अफ्रीका उतर जाता है बिना परमिशन के, और उसमें जब जांच की जाती है तो 150 फिलिस्तीनी मौजूद थे। भाई, जब परमिशन नहीं तो साउथ अफ्रीका उन फिलिस्तीनियों को बाहर कैसे आने दे? 12 से 18 घंटे उन फिलिस्तीनियों को उसी जहाज के अंदर रहने दिया। सोचिए, 12 घंटा जहाज के अंदर, और जब बवाल बना तगड़ा वाला बहुत ज्यादा, तो फिर साउथ अफ्रीका ने 90 दिन की परमिशन दी कि
ये जो जहाज में फिलिस्तीनी लोग हैं ये 90 दिन के लिए हमारे मुल्क में रह सकते हैं, लेकिन उस जहाज के अंदर का मंजर मैं आपको दिखाऊं, क्या अफरा तफरी का माहौल था। इजराइल ये कर क्या रहा है। بعد عناء شاق الله بيعلم فيه يومين مستمرين من الشقاء والعناء من الباصات ومن الطيارات. تفاجأنا مفاجأة حزينة جدا إنه الدولة مش راضية تستقبلنا للفوت، بس لأنه إحنا ناس جايين من حرب، إحنا ناس تدبرت بيوتنا، إحنا ناس أنا زوجي استشهد، أنا بيتي راح، أنا ما في عندي أي مكان أي ملجأ، إحنا وين نروح؟ بيكفي بيكفي ما بنحكي إحنا افهمونا حسوا فينا بيكفي وين حقوق الإنسان وين جايين من غزة هربين من الموت على جنوب أفريقيا. الحكومة في جنوب أفريقيا مش راضي تستقبلنا، احنا هنا عالقين في المطار نرجو المساعدة। अमेरिका ने खुद वीडियो जारी की है और इस वीडियो को जारी उसने अपनी अच्छाई दिखाने के लिए किया हुआ। देखो अब वहाँ पर हमने डेवलपमेंट शुरू कर दिया है, सफाई शुरू कर दिया है, लेकिन उससे राज खुल गया है कि इजराइल ने एक पूरे मुल्क को तबाह कर दिया है। मलबा नज़र आ रहा है, ये अमेरिका ने जारी की है वीडियो। मलबा नज़र आ रहा है, तबाह हुआ पूरा गाज़ा नज़र आ रहा है। ड्रोन की हाई क्वालिटी इमेज में साफ नज़र आ रहा है कि गाज़ा तबाह हो चुका है और गाज़ा के अंदर मलबों को साफ किया जा रहा है। और ये वो इलाके हैं जो इजराइल के कंट्रोल में हैं। लेकिन आप ये देखिए, दुनिया अब खुद सबूत देख ले कि इजराइल ने आपकी और पूरी दुनिया की नज़रों के सामने एक पूरे मुल्क को खंडर बना दिया। गज्जा के अंदर अभी 7000 टन ऐसे बम हैं जो फटे नहीं हैं, और ये जो 7000 टन बम हैं ये जिंदा हैं और कभी भी फट सकते हैं, जो गज्जा के लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। वहीं अमेरिका की सरकार अमेरिका के अंदर जो भी फिलिस्तीनियों के लिए बोल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी उन्हें गिरफ्तार कर रही है। Get the fuck out of here, piece of shit! Don't fuck with our people! You better arrest them! 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 Hey, tell them he's going to kill Jews! उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली अगर आपने कहावत सुनी है तो आज उसको लाइव देखिए। ये ट्वीट देखिए, इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजीवीर का है। बेंजीवीर ने कहा है कि फिलिस्तीन नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, बल्कि इजराइल की ज़मीन है, फिलिस्तीन कुछ भी नहीं है। ये हमारी ज़मीन को चुराया है और हमारी ज़मीन को फिलिस्तीन नाम दे दिया है। गाज़ा भी कुछ भी नहीं है, लेकिन गाज़ा के लोगों के लिए ऑप्शन एक बेहतरीन ये है, एक ही रास्ता है कि वो गज़ा को छोड़कर चले जाएं। अक्सर मैं बार बार कहता हूँ, मुसलमान इसलिए गाली खा रहा है, मुसलमानों की इज्जत कुत्ते जैसी इसलिए है क्योंकि हम में एकता नहीं है। और अरब तो अरब है भाई, इनका हरामीपन तो नेक्स्ट लेवल है। पहला मुस्लिम देश नाम का मोरक्को बन गया है, जिसने इस पूरे नरसंहार के बाद सबसे पहले डायरेक्ट फ्लाइट इजराइल के लिए शुरू कर दी है। बाजू में चल रही तस्वीर उन 30 फिलिस्तीनियों के दफन करने की है, जिन 30 फिलिस्तीनियों की लाशों को इजराइल ने फिलिस्तीनियों को सौंपा, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी कि पहचान करना नामुमकिन था, तो उन्हें ऐसे ही दफना दिया गया। उधर गाज़ा में हाल अभी भी ख़राब है, और इतना ख़राब है कि सोच नहीं सकते। ये देखिए, अभी भी वहाँ पर खाना और पानी किसी को सही से मिल नहीं पा रहा है। जगह जगह छोटी छोटी तंजीमें लोकल ग्राउंड पर जो काम कर रही हैं, उनके पास भी इतनी फैसिलिटीज़ और इतना धन नहीं है कि वो सामान खाने का इंतज़ाम कर सके। अभी भी गाज़ा के लोग भूख से परेशान हैं। एक टाइम का खाना अगर किसी को भरपेट मिल जाए तो उसके लिए वो दिन ईद का हो सकता है। वहीं जर्मनी के चांसलर ने अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला कहा है कि एक बात तो साफ कि हम वेस्टर्न कंट्रीज पूरी तरह से इजराइल के साथ। हजरात, अभी भी इजराइल, तस्वीर देख लीजिए, अभी भी इजराइल गाज़ा के अंदर
गज्जा के मकानों को बम लगाकर उड़ा रहा है। ये हर दिन कर रहा है। जंग के दौरान इजराइल ने गाजा में सब कुछ तबाह किया है। एक बिल्डिंग का मंजर दिखा रहा हूं, ये देखिए। ये एक यूनिवर्सिटी टाइप बिल्डिंग थी, एजुकेशनल बिल्डिंग। यहाँ लाइब्रेरीज, पढ़ाई लिखाई की तमाम जो चीज़ें थी मौजूद थी। यहाँ बच्चे पढ़ा करते थे, क्लासेस चलती थी। दोस्तों ये देखिए क्या हाल किया है इजराइल ने, सब कुछ तबाह कर दिया है। क्लासरूम से लेकर प्लेग्राउंड, मस्जिद वाला एरिया, सब कुछ खराब कर दिया, तबाह कर दिया। इजराइल ने गाजा के अंदर कुछ भी सही सालिम नहीं छोड़ा है। आपको पता है मुसलमान एक हो नहीं सकता, बहुत होते हैं दोगले गद्दार। तो ऐसे ही मिलिशियाज ग्रुप हैं, फिलिस्तीनी गद्दार ग्रुप भी हैं। इजराइल अब रफा के इलाके में उनको हथियार बांट रहा है और उनको वहां तैनात कर रहा है कि अगर हमें वहां से निकलना भी पड़े तब भी रफा का और दूसरा इलाका गाजा का हमारे जो अंडर काम करने वाले ग्रुप हैं हथियारबंद, उनके कंट्रोल में रहे। आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका और इजराइल की 10 सालों की डील थी जो 2028 में खत्म होने वाली है। वो डील ये है कि अमेरिका बिना किसी शर्त इजराइल की सेना को $4 बिलियन हर साल देगा, और वो देता रहा है। इजराइल की फौज को $4 बिलियन बिना किसी शर्त के अमेरिका समर्थन के नाम पर, सपोर्ट के नाम पर इजराइल को देगा। वो 2028 में डील खत्म होने वाली है। अब इजराइल तैयारी कर रहा है कि अब 10 साल के लिए नहीं बल्कि अगले 20 सालों के लिए अमेरिका से डील कर ली जाए कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारी फौज को अमेरिका और दे और अमेरिका हमें और सपोर्ट करे। यह बात सही साबित हो रही है कि अमेरिका को चलाने वाला नेतन्याहू है इजराइल। ऐसे बयानों से लग रहा है। अब देखिए, बड़े चैनलों पर नेतन्याहू ने खुल्लम खुल्ला कहा कि हम आज़ाद देश हैं, हम सबसे बड़े साथी सहयोगी देश हैं अमेरिका के, लेकिन हम आज़ाद हैं, हम वही करेंगे जो हमें सही लगेगा। यानी अमेरिका की हम सुनेंगे नहीं, हमारे पे बात आई तो। फिर उन्होंने आगे कहा कि इजराइल को अमेरिका बहुत कम सपोर्ट करता है, पैसे से कम खर्च करता है, हम बहुत कम खर्चा करवाते हैं। अमेरिका ने जितना अफगानिस्तान में खर्च किया है हम उसका आधे से आधा भी खर्च नहीं करवाते। गाजा के अंदर से 6 फिलिस्तीनी बच्चे गायब हो गए हैं। इल्ज़ाम ये है और अनुमान भी यही है कि इजराइल की सेना ने 6 के 6 बच्चों को किडनैप कर लिया है। हजरात, यूनिसेफ के स्पोक पर्सन ने बहुत बड़ा खुलासा किया, कहा कि पिछले 2 सालों से इजराइल ने हर 1 घंटे में एक बच्चा या एक औरत को मारा है। टोटल 20,000 बच्चों का वो नरसंहार अब तक कर चुका है। ये तो रिपोर्ट है। UNICEF, to my pride, UNICEF was not silent. 2 years ago, we called these attacks indiscriminate. That matters because there's a subjectiveness to that, and within our mandate, we would not do that. But it was so clear the level of devastation. We called it indiscriminate. Now there are reports of tens of thousands of children killed. We warned of starvation if aid. अमेरिका का एक और भांडा फूटा है। अमेरिका ने मिलियंस ऑफ डॉलर इजराइल को दिए और उनसे कहा कि अपने नए नए एडवांस ड्रोन का टेस्ट गज्जा पर, नए हथियारों का टेस्ट गज्जा पर करो और कामयाब होने पर वो हथियार, वो ड्रोन हमें बेचो। ब्रिटेन की कोर्ट के अंदर ये अर्जी दी गई कि हम जो F-35 के फाइटर जेट के पार्ट इजराइल और अमेरिका को देते हैं ये बंद कर दिए जाएं, खासकर इजराइल को। तो ब्रिटेन की कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। गाजा और फिलिस्तीन की जो ज़मीन है ना, ये ऐतिहासिक है। इसका जिक्र पुरानी से पुरानी किताबों में है और चीज़ें भी वहाँ पुरानी से पुरानी हैं। इजराइल ने अंग्रेज़ों की तरह फिलिस्तीन को लूटा है और उससे बदतर तरीके से। नेपोलियन के ज़माने की एक बिल्डिंग थी, ये देखिए, जिसकी सफाई हो रही है गाजा के अंदर। नेपोलियन के समय की ये बिल्डिंग थी और हज़ारों यहाँ कीमती सामान थे। रिपोर्ट ये है, बताने वाले कह रहे हैं गाजा के, कि इजराइल ने इस बिल्डिंग को तबाह तो कर ही दिया और यहाँ से हजारों एंटीक सामान भी, सबूत भी चुरा कर ले गया है। एक सच ये भी है जो रिपोर्ट से खुला है, सैटेलाइट इमेज से खुला है, जो इलाका गाजा का अभी इजराइल के कंट्रोल में है, सीज फायर के बावजूद इजराइल ने अपने ही कंट्रोल वाले इलाके गाजा की 1,500 इमारतों को सीज फायर के बाद भी उड़ा दिया है। उधर बेल्जियम में भी फिलिस्तीन के लिए लोग जब सड़कों पर उतर रहे हैं तो बेल्जियम की पुलिस भी फिलिस्तीनी समर्थकों को गिरफ्तार कर रही है।
रोज की तरह एक और फिलिस्तीनी नौजवान को वेस्ट बैंक में इजराइल की फौज ने कत्ल कर दिया है। जिन जिन को लगा कि मुसलमानों पर हो रहा है जुल्म, होने दो, हम तो सही हैं, नंबर उनका भी आया और आएगा भी। अब ये मंजर देखिए, जेरूशलम के अंदर जो ईसाइयों का चर्च है, इजराइल की पुलिस, इजराइल की मिलिट्री अब उन फिलिस्तीनी ईसाइयों को उनके चर्च के अंदर जाने भी नहीं दे रही है। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी इलाकों के अंदर इजराइल के सेटलर्स घुस रहे हैं और तमाम वो हरकतें कर रहे हैं जो कब्जा करने वाली हैं। इतना ही नहीं, फिलिस्तीनियों की जमीन पर इजराइल के सेटलर्स जा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, लड़ रहे हैं और उनको उकसा रहे हैं, उनकी जमीन को अपना बता रहे हैं और कब्जा 24 घंटे इसी तरह से वेस्ट बैंक में इजराइलियों का चल रहा है। सिर्फ 2025-25 में ही इजराइल की सरकार ने 25 से 26 हजार सेटलमेंट अप्रूव किए हैं, यानी 26, सीधा सीधा आसान जबान में 26,000 मकान और ज़मीन पर इजराइल ने ऑफिशियली कब्जा करवाया है। वहीं आज भी चल रहा है। ये तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी व्यक्ति के इंसान को, उनके घर को तोड़ दिया गया है और अब मलबा साफ करके यहाँ इमारत बनाई जाएगी, हवेली बनाई जाएगी और वो किसी इजरायली को दे दिया जाएगा। इस तरह से वेस्ट बैंक में, जेरूशलम में फिलिस्तीनियों के घरों और ज़मीनों पर कब्जा जारी है। एक इजरायली वकील है और वो केस लड़ रहा है ऐसे फिलिस्तीनी का जो इजराइल की जेल में है। उन्होंने थक हार कर, क्योंकि उनकी सुनवाई क्यों होगी, भले ही तू इजरायली है लेकिन तू बोल रहा हक तो हक तेरी क्यों सुनेगा इजराइल। तो उन्होंने थक हार कर वीडियो बनाया और बताया, खुलासा किया कि मेरा क्लाइंट फिलिस्तीनी है और उसको जेल में टॉर्चर किया जा रहा है और मैं आंखों से देख चुका हूं, मेरे क्लाइंट के साथ जेल के अंदर, जी हाँ, उसकी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इजराइल का खुल्लम खुल्ला बेंजीवीर की खासकर गुंडागर्दी देखिए। ये देखिए, फिलिस्तीनी इलाकों में अपनी पूरी ताकत और फौज के साथ बेंजीवीर फिलिस्तीनी इलाकों में जा रहा है और किसी भी रैंडम घर में घुस के फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करवा रहा है। आप ये देखिए, आतंक है भाई। जो रास्ते में फिलिस्तीनी मिल जा रहे हैं उनके हाथ पीछे करके ज़मीन पर लेटा दिया जा रहा है और खुल्लम खुल्ला उनको मारने, कत्ल करने, जेल में डालने, फांसी पे लटकाने की बातें की जा रही है। उसका जिस घर पर कब्जा करने का मन कर रहा है, उनके लोगों को वो गिरफ्तार करवा ले रहा है और फिर घर में घुस भी जा रहा है। अगर आप मंजर देखेंगे, घर में घुस रहा है और फिलिस्तीनी महिलाओं को, बच्चों को परेशान कर रहा है, उनके घर के हालात देख रहा है, उनके सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहा है और किसी भी आधार पर, तो अगर कोई सबूत भी ना हो तब भी फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करवा रहा है। गुंडागर्दी ये बेंजीवीर की है जिस पर तमाम अरब हिजड़ों की तरह खामोश है। इजरायली लोगों ने वेस्ट बैंक में मौजूद मस्जिद में आग लगा दी जिसमें ये कुरान पाक जल गई। इजराइल जितना बुरा कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन हराम के पिल्ले ये अरब इजराइल के पिछवाड़े में घुसे रहते हैं। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। हमारे ये दोनों चैनल, रज़ाग्राफी एक्सप्रेस, रज़ाग्राफी सोशल, इन दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आवाज फिर से दबाने की कोशिश की जाएगी तो तमाम उम्मत को पता होना चाहिए कि आपका भाई अब इसके बाद कहाँ मिलेगा, किन चैनल पर मिलेगा। हालांकि इन दोनों चैनल को हमने एक्टिव कर दिया है और दोनों पर ही बहुत जल्द आपको इसी तरह की रिपोर्ट्स भी देखने को मिलेंगी। तो देर किस बात का, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इतनी मोहब्बत दिखाई कि YouTube को मानना पड़ा, ये गलती हुई है। और एक बार फिर से आपके सामने मैं आ गया हूँ। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।